दोस्तों, क्या आप भी सोचते हो कि आपको कोई ऐसी एक स्किल के बारे में पता लग जाए जिसको आप थोड़े टाइम में सीख सको और उसके बेस पे आप अपने घर पर मोबाइल या लैपटॉप का यूज़ करके काम करना स्टार्ट कर सको। इसके लिए ना आपको अपना चेहरा लाने की ज़रूरत हो, ना अपनी आवाज़ देने की ज़रूरत हो, मतलब कोई आपके बारे में जानेगा ही नहीं। आप आराम से अकेले में बैठ के काम कर पाओगे। और इस स्किल की सबसे खास बात यह है कि ये आज के टाइम पे ट्रेंड में चल रही है और आने वाले टाइम में इसकी ज़रूरत और ज़्यादा बढ़ जाएगी। और मैं हमेशा बोलता हूँ, हमेशा स्किल वो सीखो जो आने वाले टाइम में फ्यूचर में उसका पूरा ज़्यादा डिमांड हो। ऐसी ही स्किल हमें सीखनी चाहिए। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जिनकी उम्र स्कूल में पढ़ रहे होते हैं या फिर कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं, जो ये बोलते हैं कि कोई ऐसा हमें स्किल पता लग जाए जिससे हमारी पढ़ाई भी इफेक्ट ना हो और हम थोड़ा बहुत काम घर बैठकर अपने मोबाइल या लैपटॉप से कर सकें। और ऐसे भी लोग होते हैं जिनकी उम्र 40, 45, 50, 60 साल होती है, जो फिजिकल काम नहीं कर सकते, लेकिन उनको ये होता है कि हम कैसे भी थोड़ा सा फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाएं, तो वो इस स्किल को सीख सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं ये एक्चुअल में स्किल है क्या। पूरा 5 स्टेप्स का आपको रोड मैप बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। जिसने भी इस रोड मैप को देख लिया उसको एक उम्मीद की किरण जाग जाएगी कि भाई ये स्किल हमारे लिए बनी है और इसके बेस पे हम फाइनेंशियली स्ट्रांग हो सकते हैं। तो आपको करना क्या है, इस वीडियो का एक भी सेकंड स्किप नहीं करना। ये मैं पूरा डिस्क्लेमर आपको दे रहा हूं। अगर आप इस वीडियो को स्किप करके देखने वाले हैं तो अभी इस वीडियो को बंद करके चले जाइए, अदरवाइज देखोगे तो पूरा देखना बिना स्किप किए। तो सबसे पहले बात आती है ये स्किल है कौन सी। तो ये स्किल का नाम है कंटेंट राइटिंग। अब बेसिकली कंटेंट राइटिंग होती क्या है, मैं आपको आसान भाषा में बताता हूँ। बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती हैं, ठीक है, बहुत सारी ऐसी मैगजीन्स होती हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स होते हैं जिनको स्क्रिप्ट्स की ज़रूरत होती है। अब फॉर एग्जांपल आपने कभी ना कभी गूगल पे सर्च किया होगा कि बेस्ट मोबाइल्स अंडर 10,000, है ना। तो आपके पास बहुत सारी वेबसाइट्स खुल गई होंगी जहाँ पे एक आर्टिकल लिखा होगा, आपने पढ़ा होगा। तो वो जो आर्टिकल लिखा होता है वो कौन लिखता है, वो कंटेंट राइटर्स लिखते हैं। तो कंपनी को ज़रूरत होती है कुछ ऐसे लोगों की जो किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आर्टिकल लिख सकें। ठीक है, तो वो आर्टिकल पढ़ने के बाद उनके प्रोडक्ट्स की सेल हो, या फिर आपसे कोई यूट्यूबर है उसने बोला कि भाई मुझे इस टॉपिक पे स्क्रिप्ट लिख के दे दो, आपने उसको स्क्रिप्ट लिख के दे दी जो एंगेजिंग है, जो इंटरेस्टिंग है, लोग उस वीडियो को पूरा देखें, आपने एक ऐसी स्क्रिप्ट लिख के दे दी। बहुत सारी कंपनीज को ज़रूरत होती है, जैसे कि कोई सप्लीमेंट की कंपनी है, वो आपको बोलेगी हमारे सप्लीमेंट से रिलेटेड आर्टिकल लिख के दे दो। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट होती हैं, ऐसे क्रिकेट की वेबसाइट है, आपको क्रिकेट की नॉलेज है तो आप क्रिकेट से रिलेटेड उसके लिए जानकारी लिख सकते हो। तो बेसिकली कंटेंट राइटिंग है क्या कि किसी भी चीज से रिलेटेड आर्टिकल लिखना, इसको कंटेंट राइटिंग बोलते हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा कि भाई मुझे तो नॉलेज नहीं है, मैं कैसे कंटेंट राइटर बनूं। तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं। फॉर एग्जांपल आप एक लड़की हो, आप मेकअप प्रोडक्ट्स यूज करते हो, तो आप किसी भी ब्रांड के लिए, जो मेकअप की ब्रांड है उनके लिए कंटेंट लिख सकते हो जिसको पढ़ के, ठीक है, लोग उनके प्रोडक्ट्स को खरीदे। जैसे आप उसमें रिव्यूज बता दो, इस टाइप की चीजें। ठीक है, तो ये आपके लिए आसान होगा। ठीक है, आप बोलते हो कि भाई मैं 50-60 साल का बंदा हूं, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, तो मैं क्या करूं। आपको सपोज करो कोई भी इंसान है इतनी उम्र में, उसको नॉलेज होती है कि भाई फैमिली रिलेशंस के बारे में, पेरेंटिंग के बारे में, आप उस टॉपिक के ऊपर लिख सकते हो। अब उसके ऊपर कंटेंट राइटिंग कर सकते हो। आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो, आपको टेक्निकल चीज़ों की नॉलेज है, तो आप टेक राइटर बन सकते हो, उनके ऊपर लिख सकते हो। मतलब कंटेंट राइटिंग का जो फील्ड है वो सभी के लिए ओपन है, जस्ट आपका पढ़ने में इंटरेस्ट होना चाहिए। ठीक है, तो आप उस चीज़ का कंटेंट राइटर बन सकते हो। तो कंटेंट राइटिंग आपको समझ आ गई, ये आने वाले टाइम में बहुत ही ज़्यादा डिमांड में होने वाली है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बताता हूं, आपके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे कि आपको ये तो पता लग गया कंटेंट राइटिंग होती क्या है, लेकिन आपके मन में एक सवाल होगा कि हमें क्लाइंट कैसे मिलेंगे, काम कैसे करना होगा, बहुत सारी चीज़ें मन में आ जाती हैं। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताता हूं, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहला हमारा जो स्टेप आता है वो आता है चूज योर निच। निच का मतलब क्या होता है कि हमें ये डिसाइड करना है कि हमें किस फील्ड का कंटेंट राइटर बनना है। ठीक है, अब हर इंसान ऐसा नहीं है, अच्छा क्रिकेटर भी बन जाएगा, अच्छा सिंगर भी बन जाएगा, अच्छा टीचर भी बन जाएगा, ठीक है, अच्छा फुटबॉलर भी बन जाएगा। एक इंसान मल्टीपल टैलेंट्स को होल्ड नहीं कर सकता कि सभी में एक्सपर्ट बन जाए, लेकिन एक इंसान एक फील्ड का एक्सपर्ट बन सकता है। और वो कब होगा, जब आप उसको चूज करते हो। तो आपको बेसिकली करना क्या है, अपने पसंद का टॉपिक सेलेक्ट करना है जिसमें आपको कंटेंट राइटर बनना है। आपको क्रिकेट न्यूज़ पढ़ना पसंद है, आपको एंटरटेनमेंट यानी बॉलीवुड एंटरटेनमेंट से रिलेटेड न्यूज़ पसंद है, आप उनको पढ़ने में आपको मज़ा आता है, आपको बोरियत महसूस नहीं होती, मतलब आपको जिस भी फील्ड से रिलेटेड आपको न्यूज़ पढ़ना सुनना अच्छा लगता है ना, आप उसी फील्ड के कंटेंट राइटर बनो।
ठीक है, समझ आ गई इतनी सी बात कि जिस फील्ड से रिलेटेड आपको पढ़ना अच्छा लगता है न्यूज़, आपको उसी फील्ड का कंटेंट राइटर बनना चाहिए। ये हमारा स्टेप 1 है जहां पे हम ये फाइनल करेंगे कि मुझे किस फील्ड का कंटेंट राइटर बनना है। जब आप अपना टॉपिक डिसाइड कर लेते हैं, इसके बाद बारी आती है हमारे स्टेप 2 की। स्टेप 2 हमारा क्या कहता है? बेसिक्स को सीखो, लर्न द बेसिक्स। बेसिकली बेसिक्स को लर्न करने का मतलब क्या है कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि कंटेंट राइटर बनने के लिए हमें बहुत सारी हैवी वोकेबलरी का यूज़ करना पड़ता है, और मन में ये भी आता है कि इंग्लिश का बनना है, हिंदी का बनना है। आप किसी भी लैंग्वेज के कंटेंट राइटर बन सकते हो, बस आपको उस फील्ड का एक्सपर्ट बनना है। ऐसा नहीं है जस्ट हम कुछ भी लिख रहे हैं और सोचे कंटेंट राइटर बन जाए, आपको एक्सपर्टीज लेवल पे लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक मैं थोड़ा सा एक जो माइंड में डाउट आता है वो दूर करना चाहूँगा। बहुत सारे लोगों को लगता है जब हम बहुत बनावटी लिखेंगे ना तभी कंटेंट राइटर बनेंगे, ऐसा नहीं है। कंटेंट राइटिंग का एक बहुत ही आसान रूल है जिसको बोला जाता है किस। अब ये वाली किस नहीं है। किस का मतलब है यहाँ पे कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। ऐसी लैंग्वेज लिखो, ऐसी फॉर्मेटिंग में लिखो जिसे कोई बच्चा भी समझ ले, ठीक है। अगर आप कंटेंट राइटर बनना चाहते हैं तो सिंपल, बहुत ही शॉर्ट लिखना सीखो जो टू द पॉइंट हो, और यही सफिशिएंट है, ठीक है। कंटेंट राइटिंग की सबसे अच्छी बात यही है कि अगर आप आसान भाषा में लिखना जानते हैं, लोगों को कन्विंस करना जानते हैं, तो आप कंटेंट राइटिंग को जीत सकते हैं। तो कंटेंट राइटर बनने के लिए फॉर्मेटिंग करना सीखो, हेडिंग्स को कहाँ पे यूज़ करना है, पैराग्राफ्स को कहाँ पे यूज़ करना है, बुलेट लिस्ट कहाँ पे लगानी है, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो उसको कैसे दिखाना है। इसके बाद बारी आती है हमारे स्टेप 3 की। स्टेप 3 में आपको करना क्या है? अपना एक पोर्टफोलियो बनाना है। देखो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि कंटेंट राइटिंग कोई ऐसी चीज तो है नहीं जो रातों रात आपको आ जाएगी, जस्ट लिखना ही है, ठीक है। तो पोर्टफोलियो का यहाँ पे क्या मतलब है कि जब भी आप ऑनलाइन काम ढूंढने जाओगे तो सामने वाला आपको बोलेगा कि अपना पोर्टफोलियो दिखाओ, और पोर्टफोलियो कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप ना बना सको। बेसिकली पोर्टफोलियो का मतलब है क्या? इसके लिए आपको कोई पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जस्ट आपको क्या करना है, आपको 4-5 आर्टिकल्स लिखने हैं, जो भी आपने टॉपिक सेलेक्ट किया उसके ऊपर अपने बेस्ट आर्टिकल लिखने हैं, ठीक है, जिसे लोग पूरा पढ़ें, ठीक है। किसी भी चीज पे आपने लिखा है तो एक एक्सपर्ट की तरह 4-5 आर्टिकल लिख लेने हैं। उसके बाद आपको उन आर्टिकल्स को आप गूगल डॉक्स पे सेव कर सकते हो, या फिर आप लिंक्डइन और मीडियम ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे आप उन आर्टिकल्स को पब्लिश कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। तो आप जब उन आर्टिकल्स को पब्लिश कर दोगे तो आपका एक पोर्टफोलियो बन जाएगा जो क्लाइंट को आप दिखा सको कि भाई ये मैं इस तरीके का कंटेंट लिखता हूं। तो वहां से आपके पास एक फर्स्ट स्टेप हो जाएगा अपना काम दिखाने के लिए। तो ये चीज आपको जरूर करनी है। इसके बाद स्टेप 4 की बारी आती है। आपके मन में आ रहा होगा कि भाई चलो ठीक है, हम कंटेंट राइटिंग कर लेंगे, पोर्टफोलियो बना लेंगे, हमारे पास क्लाइंट्स कहां से आएंगे? क्लाइंट लाने के सिर्फ 2 तरीके आपको बताता हूं। पहला तरीका है इनबाउंड। इनबाउंड में बेसिकली क्या होता है, आपको लिंक्डइन के ऊपर अपनी एक प्रोफाइल बनानी है, उस प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना है, मतलब उसमें ऐसे कीवर्ड्स डालने हैं जिनसे वो ऑप्टिमाइज हो सके। अगर आपको ये चीज नहीं आती तो आप कमेंट कर देना कैसे करना है, कि आपको इनबाउंड क्लाइंट्स कैसे लाने हैं, तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। तो वहां पे आपको अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना है, डेली पोस्ट करना है, जो भी आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड छोटे छोटे पोस्ट करते रहो, तो क्लाइंट्स आपके पास खुद आएंगे। क्योंकि लिंक्डइन के ऊपर बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो कि ढूंढते हैं कि उनका कोई काम कर सके, ठीक है। तो लिंक्डइन से लोग बहुत फ्रीलांसिंग वर्क उठाते हैं, तो आप भी वहां से उठा सकते हैं, आपके पास खुद क्लाइंट्स आएंगे वहां से। इसके बाद दूसरा तरीका है आउटबाउंड। आउटबाउंड में बेसिकली क्या होता है, आप खुद क्लाइंट्स के पास जाते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप एक कंटेंट क्रिएटर हो, ठीक है, आप क्रिकेट से रिलेटेड आर्टिकल्स लिखते हो, तो आप क्या कर सकते हो, जो भी यूट्यूब चैनल्स हैं जो क्रिकेट से रिलेटेड कंटेंट डालते हैं, आप उनसे इंस्टाग्राम या ईमेल के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हो कि मैं आपके लिए स्क्रिप्ट्स लिख दूंगा, ठीक है, मैं बहुत ही अच्छी स्क्रिप्ट लिखता हूँ, उनको अपना पोर्टफोलियो दिखाओ, ठीक है। तो वहां से डायरेक्ट काम ले सकते हो। दूसरा, जो क्रिकेट की वेबसाइट्स हैं, ठीक है, जो न्यूज़ पब्लिश करती हैं, आप उनसे ईमेल के थ्रू बात कर सकते हो कि भाई मैं ऐसा आर्टिकल लिखता हूँ, ठीक है, अपना पोर्टफोलियो दिखाओ। तो आप डायरेक्टली कंपनीज को अप्रोच कर सकते हो। इसके अलावा फाइवर हो गया, अपवर्क हो गया, फ्रीलांसिंग हो गया, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, वहां पे अपनी प्रोफाइल बनाओ, अच्छे से ऑप्टिमाइज करो, ठीक है। उसके बाद वहां से भी आपको क्लाइंट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। बहुत सारे लोग हैं जो अपवर्क, फाइवर से वर्क उठाते हैं और उनके पास टाइम नहीं है और अच्छा खासा चार्ज भी करते हैं। जब आप एक अच्छे लेवल के एक्सपर्ट बन जाते हैं कंटेंट क्रिएशन के अंदर, तो आप अपनी वैल्यू खुद डिसाइड कर सकते हैं। एक एक आर्टिकल के लोग बहुत अच्छा खासा चार्ज करते हैं। ये डिपेंड करता है आप कैसे लेवल के कंटेंट राइटर हो। इसके बाद स्टेप 5 आता है द एआई ट्रूथ। अब बेसिकली इसका मतलब क्या है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि कंटेंट क्रिएशन के ऊपर टाइम वेस्ट करना है आज के टाइम पे, क्योंकि एआई लिख देता है आर्टिकल्स। तो मैं एक चीज आपको बोलता हूं, चलो मैं आपको एक चैलेंज देता हूं, आप एआई से आर्टिकल लिखवा के दिखाओ किसी भी टॉपिक पे ऊपर,
ठीक है, और आप उसको मैच करके देखना उस आर्टिकल से जो एक ह्यूमन ने लिखा हो। ठीक है, तो आपको फर्क पता लग जाएगा एआई अच्छा लिखता है या फिर कोई ह्यूमन अच्छा लिखता है। लेकिन यहाँ पे मैं एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको बताना चाहूंगा, एआई को इग्नोर मत करना। ऐसे राइटर्स जो एआई का यूज नहीं करते वो इस फील्ड से बाहर हो जाएंगे, लेकिन जो राइटर्स एआई का यूज करके आर्टिकल लिखेंगे ना वो इस फील्ड में बने रहेंगे। इसका मतलब क्या है कि आप एआई का यूज कर सकते हो कि किस तरीके का आर्टिकल होना चाहिए, ठीक है, उसमें क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए, आप एआई का यूज कर सकते हो, लेकिन अपनी रचना खुद लिखो। एआई से जस्ट हेल्प ले सकते हो कि क्या आर्टिकल में चीजें डालनी है, कौन कौन से पॉइंट्स डालने हैं, या उसका पूरा स्ट्रक्चर बना सकते हो, कौन सी हेडिंग कहां पे आएगी, मतलब एक इंडेक्स उससे ले सकते हो। लेकिन हेल्प लो, लेकिन लिखो खुद। आपकी जो वर्डिंग्स होंगी, जो आइडियाज होंगे वो एआई नहीं कर पाएगा। मतलब एआई का यूज करो जिससे आपकी स्पीड थोड़ी फास्ट हो जाएगी लिखने की, लेकिन ये मत सोचो सारा का सारा एआई से लिखवा लो। ठीक है, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है। अगर ऐसा होता कि लोग एआई का यूज करके ही कंपनीज वगैरह लिखवा लेते तो फिर राइटर्स को काम कौन देता? आप जाके देखो फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पर दुनिया भर के राइटर्स हैं, इतने राइटर्स हैं और इतना काम उनको मिल रहा है कि उनके पास टाइम नहीं है ऑर्डर्स को पूरा करने का, क्योंकि एआई जस्ट एक टूल है। अगर मैं आपको बोलूं एआई एक कार की तरह है, मैंने आपको कार दे दी और कार चलाना सिखा दिया और मैंने बोला भाई इसे पहाड़ों वाले रास्ते पे चलाओ। अभी एक नए ड्राइवर हो तो पहाड़ों के रास्ते पे आप कार चलाते हुए डर लगेगा और आपको अंदाजा नहीं होगा कहाँ मोड़ना है, पतला रास्ता है, वहां से निकालने का कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन जो ड्राइवर एक्सपर्ट होगा, ठीक है, वो वहां पे आसानी से चला लेगा। ऐसे ही एआई है, इसको लोगों को यूज करना नहीं आता। अगर आप इसे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का कोई कोर्स कर लेते हैं और इसको यूज करना सीख जाते हैं ना, तो आप एक बहुत अच्छे कंटेंट राइटर बन सकते हो। तो बेसिकली इस वीडियो में मैंने आपको बहुत सारी ऐसी चीजें बताई जिसको आप अगर फॉलो करते हैं तो आप एक अच्छा कंटेंट राइटर बन सकते हैं। अगर आपको पूरा इसके ऊपर कोर्स चाहिए जिसमें मैं आपको एक आर्टिकल लिख के बताऊं कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है, कैसे एक आर्टिकल लिखा जाता है, टाइटल क्या होता है, डिस्क्रिप्शन क्या होती है, मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होती है, मेटा कीवर्ड्स क्या होते हैं, एसईओ कैसे किया जाता है आर्टिकल का, अगर आपको इन सारे चीजों पे एक डिटेल्ड कोर्स चाहिए 2 से 3 घंटे का, तो आप कमेंट कर देना फुल कोर्स, तो मैं आपके लिए कोर्स ले आऊंगा। लास्ट वीडियो में हमने 15 स्किल्स के बारे में बताया था जिसमें लोगों ने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और वर्डप्रेस के कोर्स के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की। वो कोर्स भी हम बना रहे हैं जिसमें 2-3 घंटे का कोर्स आपको ला के दे देंगे। अगर इस वीडियो का कोर्स आपको चाहिए तो जस्ट फुल कोर्स कमेंट करो, मैं आपके लिए कोर्स ले आऊंगा। वीडियो को शेयर करो। इस वीडियो का एम रखते हैं सिर्फ और सिर्फ 500 लाइक्स का। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेहनत करते रहो, सक्सेस जरूर मिलेगी, बस हार मत मानना। बाय बाय।